हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने लेसन की समरी के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको लेसन का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगी। आप अपनी कॉपी में, अपनी बुक में लेसन को खोल के रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें। स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनएक्साइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर इंतज़ार कर रहे हैं अपने भाइयों का, बहुत ज़्यादा प्यासे हैं, व्याकुल हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्ज और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। वो ये सोच रहे हैं कि क्या उनके साथ कोई दुर्घटना घट गई है, क्या उनके साथ कुछ हो गया है, या अभी भी वो पानी की तलाश में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड और थ्रस्ट। क्या वो प्यासे होकर मर गए हैं या बेहोश हो गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स। इन सभी विचारों को उन्होंने छोड़ा। एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट। और वो बहुत ज़्यादा प्यासे थे, उससे व्याकुल थे। ही गेव अप वेटिंग। उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ा। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड दैम। और उन्होंने उसी दिशा में जाना शुरू किया जिस दिशा में उनके भाई गए थे, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें उनके भाई और पानी उस दिशा में मिल जाएगा। Yudhishthir proceeded in the direction his brothers and had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deers and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. जो युधिष्ठिर थे वो उसी दिशा में गए जिसमें उनके भाई गए थे। उन्होंने बहुत बड़े जंगल को पार किया जिसमें बहुत से जानवर थे, भालू थे, चितकबरे हिरन थे। उस जंगल में बहुत से अलग अलग प्रकार की चिड़ियाएँ थीं और उन सबको पार कर कर वो एक ग्रीन मैदान में, एक हरे घास के मैदान में पहुंच गए। अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जहाँ पर एक साफ पानी का तालाब था। बट वैन ही सा हिज ब्रदर लाइक देयर लाइक फ्लैग पोल्स अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। लेकिन उन्होंने तभी देखा अपने भाइयों को जो वहाँ पर निढाल पड़े हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। उनका जो आवाज़ है, उनकी आवाज़ भर गई और वो रोने लगे। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो कि बहुत ज़्यादा शांत और जो बहुत ज़्यादा स्थिर और शांत थे। एंड मॉन्ड, और वो रोने लगे, बोलने लगे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉव्स। क्या हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज़ अबाउट टू एंड। जो भी हमने कार्य किए थे या करने थे उनका इसी तरह से अंत था। यू हैव बीन टेकन अवे। तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। इवन द गॉड्स ओवर फॉर सेकन मी इन माई फॉर्च्यून्स। जो देवता हैं वो भी मेरे विपत्ति में मेरा साथ छोड़कर चले गए हैं। एज ही लुकड एट देयर माइटी लिम्स। उन्होंने उनकी मजबूत भुजाओं को देखा। सो नाउ सो हेल्पलेस, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस थी, निर्जीव थी। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल दैम। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल ड्रॉन टू वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन्ट। उन्होंने अपने भाइयों को देखा जो कि बहुत ज़्यादा असहाय पड़े हुए थे। उन्होंने सोचा या उन्होंने कहा कि ऐसा कौन इतना शक्तिशाली है जिन्होंने उनके भाइयों को मारा है। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल, लेकिन तभी वो पूल की तरफ बढ़े। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए पूल में उतरे। एट वंस, अचानक से, द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन्ड, एक आवाज़ ने जो दिखाई नहीं दी उन्हें वॉन्ड किया, चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। तुम्हारे जो भाई हैं वो मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस। उन्होंने पानी पीने की कोशिश की बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो दैम, तुम ऐसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो फिर तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि ये जो तालाब है वो मेरा है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a यक्ष। युधिष्ठिर को एक क्षण भी ये सोचने में नहीं लगा कि ये जो आवाज़ थी ये यक्ष की थी। एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया। वॉट हैड हैपन टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग दैम बैक ऑफ लाइफ।
उन्हें यही समय नज़र आया अपने भाइयों के जीवन को वापस लेने का। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बिना शरीर की जो आवाज़ थी उससे कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कि आप अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न पूछने शुरू किए। प्रश्न जो थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, जब मनुष्य विपत्ति में घिरा होता है तो उसके साथ कौन होता है? करेज, उसका साहस। बट द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, कौन सी स्टडी यानी कौन सी किताब को पढ़कर या कौन से विज्ञान को पढ़कर जो मनुष्य है वो बुद्धिमान बनता है? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र को पढ़कर डज मैन बिकम वाइज, मैन मनुष्य बुद्धिमान नहीं बन सकता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट विजडम दैट ही गेट्स विजडम, केवल इट वॉज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, हमेशा बुद्धिमान लोगों के साथ ही रहने से मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है? उसने कहा मन, मस्तिष्क, माइंड, हमारा मन जो है वो हमारा हवा से भी ज़्यादा तेज है। व्हाट इज़ मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे हुए पत्ते से भी ज़्यादा सूखा क्या है? आ सोरो स्ट्राइकन हर्ट, दुख से भरा हुआ हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स आर ट्रेवलर, यात्रा के समय सबसे सच्चा मित्र कौन सा होता है? लर्निंग, ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो मनुष्य घर में रहता है उसका सबसे बड़ा मित्र कौन सा है? द वाइफ, उसकी पत्नी। हु अकम्पनीज आ मैन इन डेथ, मृत्यु के समय मनुष्य का साथी कौन होता है? धर्म, उसका धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद केवल उसकी आत्मा और उसका धर्म ही उसके साथ जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? द अर्थ, ये पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल, जो अपने आप में सब कुछ समाये रखती है वही सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, सबसे बड़ी प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, जो प्रसन्नता है वो अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, कि जिसको त्यागने से या छोड़ने से मनुष्य सबके द्वारा प्रिय बन जाता है। प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सबके द्वारा प्रिय हो जाता है। व्हाट इज़ द लॉस विच शील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो, वो क्या है जिसको त्यागने से मनुष्य को प्रसन्नता होती है, जिसको खोने से मनुष्य प्रसन्न होता है, ना कि दुखी। एंगर, उसका क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, तो हमें ज़्यादा समय तक दुखी नहीं होता है। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है? बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, जिसको छोड़ने से मनुष्य धनवान बन जाता है। डिज़ायर, इच्छाएं। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्थी, तो वो बहुत ज़्यादा धनवान बन जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है, क्या बनता है, उस कैसे बनता है? इज़ इट बर्थ, अपने जन्म से। गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से। और लर्निंग, अपने ज्ञान से। आंसर डिवाइजली, उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और उसका ज्ञान उसे एक सच्चा ब्राह्मण नहीं बना सकता। गुड कंडक्ट अलोन डज, जब तक कि अच्छा आचरण ना हो। हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, यदि मनुष्य बहुत सा ज्ञान अर्जित कर ले तो वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक वह अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ देगा। इवन दो ही मे बी लर्नड इन 4 वेदास, यदि वो चारों वेदों का भी ज्ञान इकट्ठा कर ले। अ मैन ऑफ गुड बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, यदि उसमें बुरा आचरण यानी एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति अगर चारों वेदों का ज्ञान भी अर्जित कर ले तो भी वो नीचा ही रहेगा, लोअर क्लास, नीचा ही रहेगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ क्या है? एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, हर दिन लोग देखते हैं कि यहाँ से लोग जाकर यम्स किंगडम यानी कि यमराज के राज्य में जा रहे हैं।
एंड येट दोज हु रिमेन वॉन्ट टू लिव फॉर एवर। मतलब कि मनुष्य रोज लोगों को मरते हुए देख रहा है और वो यम के किंगडम में जा रहा है, लेकिन फिर भी वो हमेशा जीवित रहने की इच्छा रखता है। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। यही सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि सबको पता है एक ना एक दिन मरना है और सब लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, फिर भी वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। Thus the यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम वेल। इसके बाद यक्ष ने बहुत से प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। तुम अपने मरे हुए भाइयों में से किसी एक को जीवित कर लो। हु डू यू वॉन्ट टू बिकम बैक टू लाइफ। तुम किसके जीवन को वापस पाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर ने कुछ क्षण के लिए सोचा। एंड देन ही विज्ड, और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, बादलों के समान रंग वाले, लोटस आई, कमल के समान आँखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाले, नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो कि एक निर्जीव पेड़ के समान पड़े हैं, माइट एराइज, उन्हें जीवन दान दीजिए। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। यक्ष इससे बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, वाई डू यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। तुमने भीम के बजाय नकुल को ही क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसकी भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड, और मैंने सुना है, दैट की भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हें सबसे अधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाएं तुम्हारी रक्षा करती हैं। टेल मी वाई यू चूज नकुल, मुझे बताओ कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना। रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के बजाय। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर जवाब देते हैं, ओ यक्ष, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन, केवल मनुष्य का जो धर्म है वो ही उसकी ढाल है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, अर्जुन और भीम नहीं। इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, यदि मनुष्य धर्म को छोड़ दे, मैन विल बी रूइन, तो वो नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माधुरी वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माधुरी मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, जो कि कुंती का पुत्र है। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बेरीव्ड, और वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगी, यानी पूरी तरह से दुखी नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, अब इसी जो न्याय का तराजू है वो यही कहता है कि मे बी इवन आस्क दैट माधुरी सन, कि मैं माधुरी के जो सन है उसको जीवित कराऊं। नकुल में रिवाइव, जो कि नकुल हैं वो जीवित हों। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी, जो यक्ष हैं वो युधिष्ठिर की इम्पार्शलिटी पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड लाइक कम बैक टू लाइफ, और उनके सभी भाइयों के जो प्राण हैं वो उन्होंने उन्हें वापस दे दिए। इट वॉज यम, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु के देवता थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, और जो यक्ष का रूप लेकर आए थे। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, युधिष्ठिर से मिलने और उनकी परीक्षा लेने। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, वहाँ से गायब हो गए। तो ये आपका फर्स्ट लेसन था, द एन्चेंटेड पूल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।